एनिमल हस्बेंड्री। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये तो हमारा एएफओ या आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये एज अ मेजर सब्जेक्ट काम करता है, जहाँ पे इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट वहीं जब स्टेट एग्जाम्स हो गए या फिर हमारे कोई और एग्जाम्स हो गए ना, तो वहाँ पे इसके जनरल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कम। और वहाँ ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ये हमारा मेजर रहते हैं। इसके साथ हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के सब्जेक्ट्स हो गए। प्लांट प्रोटेक्शन के कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे? प्लांट प्रोटेक्शन, अब प्लांट प्रोटेक्शन हमारा आ जाता है प्लांट पैथोलॉजी, और आता है हमारा एंटोमोलॉजी। फिर आती है हमारी प्लांट साइंस, जिसमें जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी और तुम्हारा सेल बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। और हमारा सोशल साइंस होते हैं, जिसमें कि एक्सटेंशन, आपका इकोनॉमिक्स और थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स जो बहुत रेयर ही पूछी जाती है। और हमारा कुछ अलाइड पार्ट रहता है। अब अलाइड पार्ट में हमारे क्या क्या पूछा जाता है, तो उसमें हमारा पूछा जाता है फार्म पावर एंड मशीनरी, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। दूसरा हमारा कुछ, अब जो सेरिकल्चर और एपीकल्चर है ना, अभी ये बोल अलाइड में नहीं आएगा। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, ये सारा जो रहता है ना, ये एंटोमोलॉजी में ही कवर हो जाता है। अगर आप देखेंगे ना तो ये एंटोमोलॉजी के सिलेबस में ही आता है। उसके बाद आपका सीड साइंस हो गया, ये आता है एग्जाम्स में। और कुछ भी और बहुत सारे माइनर होते हैं। फिशरीज एक आता है, फिशरीज एएफओ वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको इन सारे एग्जाम्स, ये जो सारे सब्जेक्ट्स थे ना और सारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में ना आपको सारे के सारे सोर्सेज बताने वाला हूँ, जिससे कि ये सारे सब्जेक्ट्स आप बिना किसी कोचिंग मटेरियल के ना बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और कैसे कवर करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो बुक्स है ना, उन बुक्स में है ये अरुण कात्यायन की फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। अभी ये जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक्स हैं, ये दो बुक्स का सेट आता है ना। अब इस दो बुक्स के सेट में आपके ना काफ़ी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, है ना। एक तो बेसिक एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, है ना। और आपका प्लांट साइंस भी इसमें बहुत अच्छे से दिया है। मतलब अगर आप प्लांट साइंस पढ़ रहे हो, जैसे कि हो गया हमारा जेनेटिक्स और आपका प्लांट ब्रीडिंग, है ना, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये जो टॉपिक्स हैं प्लांट साइंस वाले और आपके प्लांट प्रोटेक्शन वाले, इसके लिए ना ये दोनों वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, एग्जाम सारे कवर हो जाते हैं मोस्टली। हाँ, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस भी इसमें बहुत अच्छे से दिया है। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स नहीं है, और हॉर्टिकल्चर का पोर्शन कम है। तो उसके लिए आपको ना मैं दूसरी बुक्स भी रेफर करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इन्हीं बुक्स पे स्टिक्स होना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा सोर्सेज तो रेफर करने पड़ते हैं। अगर आप कोचिंग स्टडी मटेरियल्स को भी देखते हैं तो वो भी 100% कवर नहीं करते हैं। किसी भी एग्जाम्स में किसी भी कोचिंग से 70 to 80% क्वेश्चन ही कवर होते हैं। फिर भी आपको ये जनरल बुक्स तो रेफर करनी ही पड़ती हैं। बट मैं एक कंपाइलेशन लेके आया हूँ, जिससे कि आप सारा जो जनरल एग्रीकल्चर बुक्स है ना, कि आपको कौन सी पढ़नी है, और कुछ वेबसाइट सोर्सेज भी बताऊंगा। आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ना बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, और आपको एक कॉमन नोट्स भी बनाने हैं सबके। अगली जो बुक्स है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस बुक है हमारी, एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाई नीमराज सुंडा। अभी इसमें क्या है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बेसिक बुक है, बेसिक स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। कोई बेसिक बुक नहीं है, ये एक रिवीजन बुक है। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें पूरी एग्रीकल्चर के ना सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं एकदम शॉर्ट में। शॉर्ट से मतलब अगर आपने एक बार अच्छे से चीज़ें पढ़ रखी हैं और आपको क्विक रिवीजन सिर्फ रट्टा मारना है चीज़ों का, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। कॉन्सेप्ट बिल्ड इससे नहीं होने वाले। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि इजी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए निमराज सुंडा पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। निमराज सुंडा एक रिवीजन बुक है, जिसमें फैक्ट का कंपाइलेशन है बस, है ना। बस आपको रटना है, समझ में बहुत ज़्यादा कुछ इससे नहीं आने वाला है।
बट हाँ, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब जो फैक्ट्स लिए गए हैं ना वो मोस्टली पीवाईक्यूज वगैरह को कंपाइल करके लिए गए हैं, जहाँ से मोस्टली अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब आप जनरली कोई भी एग्जाम देने वाले हो ना, और अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है तो इस बुक से आपको आराम से 40 to 50% क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो आपको एक तो वरुण कात्यायन के दोनों वॉल्यूम, और एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नीमरा सुंडा, ये मस्ट बाई हैं दोनों बुक्स। तीसरी बुक है हमारी इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, अपडेटेड एडिशन है इसका 2024 का। अब इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ना एक मेजर सब्जेक्ट है एग्जाम्स में। अब मेजर सब्जेक्ट है तो किसी भी एग्जाम्स में ना, लाइक कोई भी एग्जाम्स हो गया, तो उसके लगभग 15% क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के आते ही आते हैं। वही चाहे वो एएफओ का एग्जाम हो गया, नाबार्ड हो गया। नाबार्ड के लिए तो ये बुक नहीं पढ़नी है आपको, इतना डेप्थ नहीं जाना है। स्टेट के एग्जाम्स हो गए आपके, पीएससी या फिर एमएससी एंट्रेंस, कोई भी एग्जाम्स हो गया ना, 15% प्लस ही आपका वेटेज रहना है। 15 से 20% आपका हॉर्टिकल्चर का वेटेज रहता है। अब 15 से 20% के हॉर्टिकल्चर के वेटेज के लिए ना ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये बुक पूरी थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। इन सब के लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अगली जो बुक है हमारी वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी। अभी ये बुक ना देखने में आपको बहुत मोटी लगेगी, बट ऐसा नहीं है कि ये बुक मोटी है तो आपकी लाइन टू लाइन, मतलब फर्क क्या होता है एक कॉन्सेप्ट बुक में और एक नोट्स में। अभी ये क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ना। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और एक कोचिंग नोट्स है। अभी पॉइंट क्या बनता है कि जो नोट्स होते हैं ना वो इन्हीं बुक्स की समरी होती है। मतलब इसमें जो है ना वो आपको लाइन टू लाइन याद करना ही पड़ेगा, मतलब इसमें जो है ना वो सारा इंपॉर्टेंट है। बट इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, तो एक्सप्लेनेशन वाली लैंग्वेज होती है। मतलब राइटर अपनी भाषा में आपको कुछ समझाना चाह रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बताई गई हुई होती हैं। और ये बुक ना आपको बहुत मस्ट पढ़नी चाहिए। अब इस बुक में ना, लाइक ये बुक मैंने पूरी अपने पर्सनली पढ़ी हुई है, 2 बार 2-3 बार अच्छे से। अब मैं बताता हूँ ना इस बुक से आपका क्या क्या कवर होने वाला है। अब तो एक तो आपको पूरे बेसिक्स कवर हो जाएंगे एग्रोनॉमी के, सॉइल साइंस के, प्लांट न्यूट्रिशन के। अब प्लांट ग्रोथ वगैरह वाले जो टॉपिक होते हैं ना, बेसिक बायोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्लांट से रिलेटेड, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, रूट्स हो गए, फ्लावरिंग पार्ट्स हो गए, सीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गई, वो सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में दिए हुए हैं। मतलब ये बुक ना बहुत अच्छी बुक है, इस बुक से आपको नोट्स बनाना चाहिए। और ये बुक एटलीस्ट 15 से 20% वेटेज रखती है किसी भी एग्जाम्स का। मतलब कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बुक से 15 से 20% क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाले हैं। और अगर आप एक बार 2 बार से थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके कोई नोट्स बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है आप फालतू में टाइम पास भी करते होंगे, आराम से 20 पेज पकड़ लोगे, डेली के 20 पेज पढ़ने इस बुक के, तो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी ये। हाँ, तो हमारी यहाँ पे स्लाइड एंड होती है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ना कुछ अच्छे, अब मैं आपको लेके चलूंगा वेबसाइट्स पे, कि अभी इतनी चीजें हमारी कवर हो गई, अब हमारा रह जाता क्या है। अभी वो बात करता हूँ कि अब हमारे कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं पढ़ने के लिए। अभी आपके पास ना, आपने इतना कुछ देख लिया, अभी आपके पास रह गया कवर करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री, फार्म पावर एंड मशीनरी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और लैग कल्चर, ये टॉपिक्स आपके अभी रिमेनिंग हैं। तो इनको कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, और इनके लिंक भी मैं दे दूंगा, है ना। एनिमल हस्बेंड्री, फार्म पावर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और आपका फिशरीज। अभी ना आपको ये सारे टॉपिक्स और पढ़ने हैं। और आपके कुछ जनरल एग्रीकल्चर के जो जनरल टॉपिक्स होते हैं ना वो आराम से कवर हो जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप पीआईबी पे ध्यान दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और रूरल डेवलपमेंट। अगर आप ये पीआईबी पे आप नज़र रखते हैं तो ये मान के चलो आपका करंट का कोई टॉपिक नहीं छूटने वाला है। दूसरा, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, लाइक द हिंदू पकड़ लो, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है कि आपको द हिंदू पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस द हिंदू पकड़ लो और एक आप डाउन टू अर्थ पकड़ लो वेबसाइट, है ना। इसके ई पेपर्स आप अगर आपको मिल जाए या फिर आपके पास पेपर आता है तो बहुत अच्छी बात है।
और पूरा पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सीधा एक हेडिंग हेडिंग पढ़ते जाना है, वो भी लास्ट में मतलब स्टार्टिंग से बस आपको एक क्विक नज़र मारनी है हेडिंग्स पे डेली। मतलब जो भी आपको एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स से, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल दिखता है बस आप पढ़ लो, कोई फैक्ट दिखता है बस वो आप नोट डाउन कर लो, इतना करना है। इससे आपकी कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे चीज़ों को पढ़ने के, एक क्रिटिकल और एनालिटिकल वे भी पता चलेगा कि चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। अगर आपको आपका मेजर पॉइंट, मेजर क्राइटेरिया सिर्फ यही है ना कि आपको एग्रीकल्चर से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉइंट ही कवर करने हैं, तो 15 से 20 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा, और 15 से 20 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते, आराम से आप न्यूज़पेपर कवर कर सकते हो। अभी चलते हैं हम ना वेबसाइट्स पे कि ये जो टॉपिक्स है ना वो कहाँ से कवर करने हैं। तो मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने चीज़ें खोल के रखी हुई हैं। अभी ये ना है, ये एक वेबसाइट है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको ई एग्री सर्च करना है, और ई एग्री सर्च करते ही ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अभी इसमें मैंने ना सब आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कवर करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये देखो, ये टॉपिक्स दे रखे हैं। तो इसमें ये जो फार्म पावर एंड मशीनरी वाला टॉपिक है, ये खुला रखा है यहाँ पे। अभी ये फार्म पावर एंड मशीनरी वाला ना, फार्म पावर इंडिया, टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन, डिफरेंट सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, ट्रैक्टर टाइप्स एंड यूटिलिटी, टिलेज, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, सोइंग मेथड्स, पेडी ट्रांसप्लांटर्स, इम्प्लीमेंट, इंटरकल्चरल स्प्रेयर्स, हार्वेस्टिंग टूल्स, टूल्स फॉर फ्लोरिकल्चर, इक्विपमेंट्स फॉर लैंड, ये सारे टॉपिक्स ना आपको पढ़ने हैं अच्छे से एक दो बार। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, आपको एक दो बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्विक नोट्स बना लेने, जैसे कि आपको ये चीज़ें दे रखी है। अभी मैं ऑन मतलब मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि कैसे चीज़ें कवर होंगी। तो अभी ये वाला देखो आप, फार्म पावर इज एन एसेंशियल इनपुट इन एग्रीकल्चर फॉर टाइमली फील्ड ऑपरेशंस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अभी ये सिर्फ आपको पढ़ के समझना है, इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है। अब नीचे आते हैं, ये दे रखा है सोर्स ऑफ फार्म पावर, तो इसको आप एज ए हेडिंग लिख सकते हो। अभी ये ह्यूमन पावर दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो। अभी यहाँ पे ये दे रखा है कि और 0.1 HP होता है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता रहता है, तो एक इसको आप फैक्ट की तरह लिख सकते हो कि ह्यूमन पावर जो होती है वो 0.1 HP होती है। सेम यहाँ पे ये दे रखा है एनिमल पावर, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एनिमल पावर हेड डालना है, इसको पढ़ना है। और पावर डिलीवर्ड बाय एन एवरेज पेयर ऑफ बुलक इज अबाउट 1 HP। तो बस आपको फैक्ट में अपने नोटबुक में फैक्ट डाल लेना है कि एक पेयर ऑफ बुलक से 1 HP पावर जनरेट होता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी ये देखो मैकेनिकल पावर, ये आपको पढ़ लेना है, इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है। अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की होती है 32 से 38%, पेट्रोल इंजन की होती है 25 से 32%। यही चीज़ें लिखी हुई होती है नोट्स में, और आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें डिटेल में एक बार पढ़ने को मिल जाएंगी। और पढ़ने के साथ साथ आप अपने फैक्ट की एक नोटबुक में आप ये सारे फैक्ट लिख सकते हो, जिससे कि आप इन्हें बाद में याद कर सको। तो यहाँ से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये देखो सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, और ऐसे ही आपको ये चैप्टर वाइज कवर करना है। ऐसे ही इसमें बाकी के चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट है कोई नहीं है, इस वाले टॉपिक में ना सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी दूसरा जो है ना, अभी आपको एक ये वाला पढ़ना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अभी ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आपको ग्रीन हाउस इंट्रोडक्शन, ग्रीन हाउस टाइप्स, इन्वायरमेंट, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों को ना हल्के से धीरे धीरे पढ़ना है। और अगर आपको कोई भी फैक्ट इंपॉर्टेंट मिलता है ना, वैसे तो वो डाटा लिखा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, अगर आप एक पेज पढ़ेंगे ना उसमें आपके एक पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं बनने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। तो यहाँ पे आपका फार्म पावर एंड मशीनरी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी एनिमल हस्बेंड्री के लिए ना आप यहाँ पे देखो, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी ये वाला जो फोल्डर है ना, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसमें दे रखा है आपको वेरियस सिस्टम ऑफ लाइव स्टॉक, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, डेफिनेशन ऑफ ब्रीड, ब्रीडिंग इंपोर्टेंस, हाउसिंग मैनेजमेंट, सिस्टम ऑफ हाउसिंग केयर एंड मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स ना अच्छे से पढ़ने हैं और आपको नोट्स बना लेने हैं। इतने से कुछ बाहर नहीं आने वाला है। और बाकी अगर है ना, और ऊपर आप ये एग्रीटेक पोर्टल, ये एग्रीटेक पोर्टल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आपको क्या क्या कवर करना है, इसमें आपको ये फॉरेस्ट्री दिख रहा है, फॉरेस्ट्री आपको यहाँ से कवर नहीं करना, फॉरेस्ट्री का मैं बता दूंगा कहाँ से कवर करना है। फॉरेस्ट्री भी रह गया था, मुझे याद नहीं रहा था वहाँ पे लिखने में। अभी ये देखो इसमें दे रखा है सेरिकल्चर। अभी ये सेरिकल्चर के कॉन्सेप्ट है ना, आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सारे सेरिकल्चर की चीज़ें कवर कर, नेट थोड़ा स्लो है मेरे यहाँ पे। तो TNAU पोर्टल पे जाके आपको एक तो सेरिकल्चर पढ़ना अच्छे से, पूरा छोड़ना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप खुद के नोट्स बना लो लिखते हुए, नो इशूज। आप 2 दिन, 1-2 दिन में पूरा, एक दिन अगर आप अच्छे से 3-4 घंटे लेके बैठ जाओगे ना वेबसाइट को, तो आप अच्छे से सारा कुछ पढ़ लोगे और नोट्स भी बना लोगे।
और ऐसा, और अब तो कुछ भी नहीं है, लाइक अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ कॉपी करेंगे, को पायलट का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपके पास लैपटॉप है। और अगर आप मोबाइल में भी चला रहे हो ना, तो भी आप को पायलट से या चैट जीपीटी से पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस बना सकते हो। तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं, अब उतना ज़्यादा है नहीं। अभी यहाँ पे देखो, ये सेरिकल्चर वाली टैब में आपको पूरा कुछ दे रखा है, मलबेरी कल्टीवेशन, सिल्क वॉर्म रियरिंग, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, कोकून टेक्नोलॉजी, अदर यूटिलाइजेशन। मतलब आईबीपीएस या कोई भी चीज़ें है ना, वो क्वेश्चंस सीधा डायरेक्ट वेबसाइट से बनाती हैं। अगर हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आ रहा है तो वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट से बनाएंगे। अभी मैंने लाइक जो आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर मैंने डिजाइन करा था, उसके बाद तो जो लैंग्वेज पेपर में थी, वही सेम लैंग्वेज मुझे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पे मिलने को देखने को मिली सारे क्वेश्चंस की। तो वहां से डिट्टो क्वेश्चंस मिल गए। तो ये लोग सिर्फ वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। अभी सेरिकल्चर आप यहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए मैंने बताया था कि एक तो ये लाइव स्टॉक प्रोडक्शन वाला जो है ना, यहाँ से आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है आपको सारी। अभी क्या है ना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स कम है, जैसे कि ब्रीड्स हो गई, ये इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इसका एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्टल है ना, ये पोर्टल आपको पूरा अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेने हैं। कॉन्सेप्ट दिख रहा है, डाटा दिख रहा है, वो है ना, इसमें दे रखा है लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है। इसमें आपको दो ही पढ़ने हैं, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री। अब लाइव स्टॉक में सब कुछ दिया हुआ है, कैटल की ब्रीड, बफेलो की ब्रीड, सीप की ब्रीड, गॉट की ब्रीड, सबकी डिजीज। मतलब जो आपको नोट्स में मिलेगा ना, वो इसमें सारा कुछ दे रखा है बहुत अच्छे से विद फोटोग्राफ। और अब तो वेबसाइट्स आपको हिंदी ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी देती है। लाइक बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आ रही, आपको हिंदी चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, आईसीआरई कोर्स पे जाओ, टॉपिक सर्च करो, वो वेबसाइट खुल जाएगी। बस आपको ऊपर हिंदी पे क्लिक करना है, वो हिंदी में खुल जाएगी ना। यहाँ से आपका लाइव स्टॉक और पोल्ट्री आपको पूरा कवर कर लेना है अच्छे से। अभी रहता है हमारा एपीकल्चर, और फिशरीज भी इसी में आपको मिल जाएगा। ये देखो फिशरी, अभी ये फिशरी के कॉन्सेप्ट इसमें दे रखे हैं, तो आप सारे फिशरी यहाँ से पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मरीन फिश कल्चर, इनलैंड कल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, फिशिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसमें सारी फिशिंग फिश की ब्रीड्स दी हुई होंगी, प्रैक्टिसेस दिए होंगे, टर्म्स दिए होंगे, आप उनके नोट्स बना लो शॉर्ट में अपने आप। तो ज़्यादा कुछ करने की नीड ही नहीं है, सारी चीज़ें दे रखी हैं बहुत अच्छे से, तो वो कवर हो ही जानी है। और जो आपका एपीकल्चर वाला पार्ट है ना, वो एपीकल्चर वाला पार्ट मिलेगा आपको एंटोमोलॉजी में। ये देखो ये रखा है, इंसेक्ट इकोलॉजी, आईपीएम एंड इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। अभी ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है ना, देखो इसमें दे रखा है हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग, एपीरी मैनेजमेंट, रोल ऑफ हनी बीज, बी प्रोडक्ट्स, इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, पॉलिनेटर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें। पेस्ट डेफिनेशन, पेस्ट कैटेगरी, लीगल कंट्रोल मेथड, होस्ट प्लांट असिस्टेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। आप सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, अलग से रेफर करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप चेक तो करिए, मतलब खुद एक्सप्लोर करना सीखिए। ई एग्री आपको ना, लाइक आपका टास्क रहना चाहिए कि ई एग्री की वेबसाइट और टीएनयू की वेबसाइट, ये तो आपको लाइक टाइम मिलने पर पूरी खंगालनी है कि किस कोने में क्या क्या चीज़ दे रखी है। कोना कोना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे ये सोर्सेज मिलेंगे। सो होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी मैं ना क्विक समराइज कर देता हूँ सारे कौन की चीज़ों को, कि हमने क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ से क्या क्या कवर करना है। सो मैंने आपको कुछ बुक सजेस्ट करी हैं, तो ये आपको बुक्स लेनी है। अभी कौन सी बुक्स लेनी है, तो सबसे पहले आपका अरुण कात्यायन की दोनों वॉल्यूम लेने हैं आपको, 1 और 2। दूसरे पे आपको निम्रा सुन्ना लेनी है। तीसरे पे आपको हॉर्टिकल्चर बाई एस एन गुप्ता लेनी है। चौथे नंबर पे अगर आप और अच्छे से डिटेल में चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप रेड्डी एंड रेड्डी पढ़ सकते हैं, और वैसे तो वो भी इंपॉर्टेंट बुक है ना। अब पढ़ना कैसे है, और वो जो मैंने वेबसाइट्स बताई है ना, मैं लिंक सबकी डाल दूंगा, आप उनको, और आपको ई एग्री एंड टीएनएयू एग्रीटेक पोर्टल, ये वेबसाइट्स ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेने हैं। पूरी साल आपको मिलेगी, आपको फ्री टाइम में सब कुछ देखते रहना है, आराम से नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नोट्स बना लो कि लास्ट के जब आपको 40-50 डेज रह जाए ना, तो आपको कुछ भी ना देखना पड़े, ना किसी नए नोट्स के लिए जाना पड़े, ना किसी वेबसाइट पे जाना पड़े।
आपको बस सिर्फ हो कि आपके नोट्स बन गए हैं 300-400 पेज के समरी नोट्स, बस आपको मल्टीपल टाइम वही रिवाइज करना है। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। है ना। अभी ये सारा करना है। अब आपको ना एक्स्ट्रा क्या करना है इन सब के साथ, मतलब पढ़ना कैसे है। तो आपको ये सारी बुक्स ना एक दो बार अच्छे से पढ़नी है, एटलीस्ट 2 रीडिंग लगानी है आपको बुक्स की। अब आता है कि क्या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, बस उस टॉपिक, या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, टॉपिक का नाम लो, वाईटी पे सर्च करो, वाईटी मीन्स यूट्यूब पे सर्च करो, आपको पक्का वीडियो मिल जाएगा किसी ना किसी चैनल का। मतलब इतने सारे एग्रीकल्चर कोचिंग्स हैं, सबने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं ना कि आप बुक का कोई भी चैप्टर सर्च करोगे ना, आपको उसका लेक्चर मिल ही जाना है। अब उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा, आराम से लेक्चर देखो। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट या फिर कंपलसरी नहीं होता है कि पूरा सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से बुक से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो सर्च करो, पूरा पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो और अपने नोट्स में ऐड कर लो। अभी आता है बात क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बुक लेना चाहो तो बुक भी ले सकते हो। बुक आती है आपकी ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाई SR कांटवा, तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें अच्छे से लगभग 8-9 हज़ार क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, तो आपकी प्रैक्टिस उससे भी अच्छी खासी हो जाएगी। और आप डेली टेलीग्राम पे देख लोगे ना, टेलीग्राम पे आप अच्छे 5-6 चैनल ज्वाइन कर लो। अभी सारे चैनल ना डेली 10 क्वेश्चंस तो डालते ही एटलीस्ट। अभी डेली 10 क्वेश्चंस डालते हैं और आपने 6-7 चैनल ज्वाइन कर लिए, तो आपके 60 से 70 क्वेश्चंस हो गए डेली के। 60 से 70 क्वेश्चंस आप फ्री में यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपके पास बुक होगी ये वाली, इस बुक से आप कर लो डेली के 50-60 क्वेश्चन, तो आपके 100 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। उसके बाद आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक दो, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। अपना 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें नोट्स में नोट डाउन कर लो। तो ऐसे करके ना आप सेल्फ स्टडी से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो अच्छे से, और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं किसी भी एग्जाम में। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा कुछ नहीं, मस्त चिल करिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी ऐसा सेशन चाहिए जो इम्पोर्टेंट, आप प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं उस टॉपिक पे लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू।